हे बडीज, एक बार फिर से स्वागत है आपका भौतिक जंक्शन पे। एंड दिस इज सौरभ सिंह। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेहतरीन कुकिंग वोकेबलरीज की। लगभग 30+ वोकेबलरी यहाँ पे मौजूद होगी और बहुत ही अच्छा कॉम्पाइलेशन लेके आए हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है पिल। बहुत ही जनरली आपको पता होगा, पिल मीन्स होता है किसी भी चीज़ को छीलना। छीलने के सेंस में आप पिल का यूज़ कर सकते हो। टू टेक और कट द स्किन ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स। जब किसी भी चीज़ को आप छीलते हो, आप पोटैटो को छीलते हो, आप बनाना को छीलते हो, फिर आप एप्पल को छीलते हो, उस कंडीशन में आप पिल का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल समझेंगे। आई गेट जूस ऑल ओवर माई फिंगर्स। आई गेट जूस ऑल ओवर माई फिंगर्स इफ़ आई पिल एन ऑरेंज। मेरे उंगलियों पे पूरा का पूरा जूस लग जाएगा अगर मैं संतरा छीलता हूँ तो। ओके, let's forward to another word, pour. 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 Pour means होता है ढालना। एग्जाम्पल देखेंगे। Would you mind pouring me a glass of water? Could you please pour me a glass of water? Will it be possible to pour me a glass of water? क्या आप मुझे एक गिलास पानी ढाल के दे सकते हैं? Having the same sense. दूसरे वर्ड पे आते हैं। Add. जब आप किसी चीज़ में मिला रहे होते हो ना कुछ चीज़ें, उस कंडीशन में आप ऐड का यूज़ कर सकते हो। इन कुकिंग, इन अ किचन सेंस में, आप कुकिंग के सेंस में आप यूज़ करते हो। बाकी ऐड का मीन्स ऐड एंड सब्सट्रैक्शन के फॉर्म पे मत जाइएगा। ये ऐड है कुकिंग के सेंस में, जब किसी चीज़ में आप कुछ चीज़ मिला रहे हो। टू पुट समथिंग एल्स इन। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। ऐड ग्रेटेड चीज़ टू द वाइट सॉस एंड स्टर। ग्रेटेड चीज़ को मतलब कि कुतरे हुए जो पनीर है उसको मिक्स करिए वाइट सॉस के साथ और उसको थोड़ा सा हिलाइए। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। चॉप और चॉप अप, दोनों का ही मतलब होता है काटना। कुतरने के सेंस में छोटे 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 जब टुकड़े में काटते हो आप, उसके सेंस में आप चॉप का यूज़ करते हो। टू कट इनटू स्मॉल पीसेस, राइट। एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ ईजी टू कट योर सेल्फ व्हेन चॉपिंग ऑनियन, सो बी केयरफुल। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। कट। अब जनरली जब किसी चीज़ को काटते हो, कोई सेंस नहीं कि उसको कुतरना ही है या फिर बड़ा काटना है या फिर मीडियम में काटना है, ऐसा कोई सेंस ही नहीं। जब आप रैंडमली काट रहे होते हो, उस सेंस के लिए आप कट का यूज़ करते हो। कट जनरली इन अ नॉर्मल पीसेस। रिमाइंड राधा टू कट वेजिटेबल्स। राधा को याद दिला दो कि उसे वेजिटेबल्स काटने हैं। चॉप को अगर आप याद रखने के लिए एक और सेंस अगर आप ऐड करते हो खुद को सेंस में, तो आप देखो कुछ टाइम पहले एक ट्रेंड था हेयर चॉपर के सेंस में, तो उसी में आप रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो खूबसूरत डायग्राम के साथ ये शो हो रही है। ये डायग्राम को डालने का पर्पज यही रहा ताकि आप वर्ड को देखो तो आपके दिमाग में वो तस्वीर फ्रेम तुरंत का तुरंत ट्यून कर जाए। दूसरे वो क्या पे आते हैं, स्लाइस। जब आप किसी चीज़ को स्लाइस के फेज में आप काटते हो, लाइक आप मैंगो की स्लाइस काटते हो, आप टोमेटो की स्लाइस काटते हो, स्पेशली सलाद के फॉर्म में, तो उस कंडीशन में आप स्लाइस का यूज़ करते हो। ओके, डाइस। ये एक प्रकार का कटिंग प्रोसीज है, डाइस। टू कट फूड इनटू स्मॉल क्यूब्स और स्क्वायर्स। क्यूब्स या स्क्वायर के फॉर्म में जब आप कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को काटते हो, उस कंडीशन में आप डाइसिंग का यूज़ कर लेते हो। लाइक डाइस द कैरेट्स एंड पोटैटोज एंड ऐड देम टू द सॉप। ओके, कैरेट और पोटैटोज का बिल्कुल ही स्क्वायर या फिर क्यूब शेप में उसको काटो एंड उसको डाल दो सोप में, राइट। सोप में डाल दो उसको। कार्व। कार्व, व्हाट डज इट मीन। आप यहाँ तस्वीर से कुछ समझ पा रहे हो कि यहाँ पे एक चिकन है, रोस्टेड चिकन है, उसको छुरियों से काट के निकाला जा रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल वही सेम सेंस निकलता है। टू कट स्लाइसेस और स्मॉल पीसेस फ्रॉम अ लार्ज पीस ऑफ कुकड मीट, कि पके हुए मीट से आप काट काट के कोई चीज़ आप निकालते हो खाने के लिए, उसको कार्व करते हैं। हु वुड लाइक टू कार्व द रोस्ट चिकन। कौन पसंद करेगा रोस्ट चिकन को कार्व करना, काटना। ओके, another word is saute. Please focus on the pronunciation. Saute. Saute, SAUTE. saute. saute means होता है छौंकना या फिर भूनना। आप यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे हो कि how they are sorting. Please saute potato properly. Please saute potato properly. आलू को अच्छे से छौंक दो या फिर भून दो। जनरली इन अ लो वॉल्यूम ऑफ
ऑयल, बिल्कुल थोड़े से जब तेल में आप तलते हो उस कंडीशन में आप ये चीज़ यूज़ करते हो। नेक्स्ट फ्राई। फ्राई मीन्स होता है तलना। जनरली ज़्यादा तेल में आप जब कोई चीज़ तलते होते हो उस कंडीशन में आप यूज़ करते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्राई द फिश फॉर 3 मिनट्स। फिश को फ्राई करो, तलो 3 मिनट तक। ओके। अनदर वर्ड इज स्टिर फ्राई। स्टिर फ्राई, स्टिर फ्राई मीन्स होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे राउंड बना रही है शेप, मतलब कि हिला हिला के जो आप तल रहे होते हो उस कंडीशन में आप स्टिर फ्राई का यूज़ करते हो। टू फ्राई क्विकली ओवर अ हाई हीट, जब आप पूरी तरह से ज़्यादा हीट मौजूद है और उस कंडीशन में आप जल्दी जल्दी हिला हिला के तल रहे हो, उस कंडीशन को आप स्टिर फ्राई कहते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल स्टिर फ्राई ऑल काइंड्स ऑफ मीट एंड वेजिटेबल दिस डेज। आजकल बहुत से लोग स्टिर फ्राई करते हैं वेजिटेबल्स और मीट को। ओके। सिफ्ट, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है ये, सिफ्ट, SIFT, सिफ्ट। सिफ्ट मीन्स होता है चालना। आटा चालते हो आप जनरली, उस कंडीशन आप यूज करते हो सिफ्ट। हेल्प हिम टू सिफ्ट फ्लावर, हेल्प हिम टू सिफ्ट फ्लावर। ओके। फ्लोर नहीं होता, फ्लावर होता है, फ्लावर, इसकी प्रोनाउंसिएशन फ्लावर होती है। जो आप फ्लोर यूज करते हैं जनरली फर्स्ट के सेंस में यूज करते हैं उसको। ओके। लेट्स हैव अनदर वोकैब, सीव। सीव, जब स्ट्रेनर से कोई चीज़ छान रहे हो, दिस इज स्ट्रेनर, ये स्ट्रेनर है यहाँ पे, और इसके थ्रू आप चाय छान रहे हो, और ये चाय छानने के प्रोसेस को कहते हैं सीव। कुड यू प्लीज सीव द टी एंड सर्व देम। क्या आप चाय छान सकते हैं और लोगों को परोस सकते हैं, दे सकते हैं उनको। ओके। हैव अनदर वर्ड, बैटर। बैटर, ये एक प्रकार का घोल होता है एज अ फ्लोर एंड एग। एग्जाम्पल है, यूज्ड एज अ कोटिंग फॉर फूड, मतलब जो फूड पे कोई कोटिंग की जाती है। जनरली आप समझो, बिल्कुल ठेठ भाषा में अगर आप समझो तो आपने देखे होंगे फ्रीटर्स को, पकौड़े को या फिर चिकन को ऐसे किसी घोल में ऐसे डुबोते हैं। वो जो घोल बनाए जाते हैं स्पेशली उनको कोटिंग करने के लिए, उसको बैटर कहते हैं। बैटर, बैटर। डीप द चिकन इन द बैटर, डीप द चिकन इन द बैटर, चिकन को बैटर में डुबो दो। ओके। यहाँ पे चिकन नहीं, एक्चुअली यहाँ पे चीज़ है, तो dip the cheese in the batter. Okay. नेक्स्ट वर्ड इज प्यूरी। प्यूरी, इसका मतलब भी घोल होता है। लेट्स हैव अ लुक कि इसका मतलब भी घोल ही होता है। इसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी लो होती है। फूड, अ फूड दैट यू मेक बाय कुकिंग अ फ्रूट और वेजिटेबल्स एंड देन प्रेसिंग इट, मिक्सिंग इट until इट इज स्मूथ एंड लिक्विड। ये जनरली ऐसे घोल बनाए जाते हैं वेजिटेबल से या फिर फ्रूट से, और उनको तब तक स्मैश की जाती है उनको जब तक कि उनकी कंप्लीट वो स्मूथ ना हो जाए। ऐसे घोल को प्यूरी कहते हैं। लाइक अ स्पूनफुल ऑफ एप्पल प्यूरी, चम्मच भर एप्पल की प्यूरी। ओके। हैव नेक्स्ट वर्ड, पेस्ट। इन तीनों का डिफरेंस आप जनरली देखो तो आपने देखा बैटर, जिसमें आप किसी चीज़ को घोल में डुबो देते हैं एंड देन निकाल देते हैं, वो चीज़ बैटर हो रही थी। कोटिंग करने के लिए स्पेशली जो घोल का इस्तेमाल होता है उसे बैटर कहते हैं। नेक्स्ट प्यूरी का यूज़ करते हैं जो स्पेशली फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स से ही मिला के बनाई जाती है या फिर उनसे ही बनाई जाती है। नेक्स्ट पेस्ट। पेस्ट भी एक प्रकार का घोल होता है, सॉफ्ट होता है बिल्कुल। वेट मिक्सचर यूजुअली मेड अप पाउडर एंड लिक्विड, किसी भी चीज़ का पाउडर हो उसको लिक्विड के साथ मिक्स करके जो घोल बनाई जाती है, इसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, पेस्ट होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे। ओके। हैव नेक्स्ट वर्ड, ग्रेवी। ग्रेवी भी घोल होता है, लेकिन दिस इज कुक्ड, ये पका हुआ जो होता है, पका हुआ घोल को ग्रेवी बोलते हैं। आप जनरली देख रहे हो ये जो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में पड़ी हुई है, दिस आर ग्रेवी। ओके। हैव अ लुक अनदर वर्ड, ग्रेट। Grate, grate, grate. Okay. Grate means to cut tiny slices from cheese, vegetables, chocolates, etc. with a grater. कद्दूकस करना, कद्दूकस करना, ग्रेट मीन्स कद्दूकस करना। ग्रेट हाफ अ कप ऑफ चीज एंड स्प्रिंकल इट ऑन टॉप, लगभग आधा कप पनीर को कद्दूकस करिए और उसको छिड़क दीजिए टॉप पे। ओके। हैव अनदर वर्ड, ग्रीस। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, अक्सर बेकिंग के सेंस में यूज की जाते हैं ग्रीस।
ग्रीस मीन्स होता है टू रब बटर और ऑयल ऑन टू अ बेकिंग पैन और डिश टू स्टॉप फूड फ्रॉम स्टिकिंग। मीन्स जनरली आप जब किसी चीज़ को रखने के लिए, सपोज आपको चीज़ रखनी है किसी चीज़ में, चीज़ पनीर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी बर्तन में रखनी, किसी यूटेंसिल में रखनी, तो आपको उसको रखने से पहले आप उस पर घी या फिर ऑयल का कवरिंग कोटिंग करते हो। वो जो कोटिंग करते हो उसको भी ग्रीसिंग कहते हैं, राइट। तो उसी को ग्रीसिंग कहते हैं। तो उससे एक ग्रीस मीन्स होता है किसी भी चीज़ को कोटिंग करना, किसी चीज़ को रखने से पहले। ओके, हैव लुक अनदर वर्ड, मैस, टू क्रश फूड लाइक कुक्ड पोटैटो until it is a smooth mass. कुड यू मैश द पोटैटो प्लीज। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे पोटैटो को मैश की जा रही है, बिल्कुल तब तक मैश की जाएगी कि एक भी लम्प्स इसका बचा ना हो, तब तक बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए तब तक। मतलब कि आलू को इस तरीके से तोड़ने के सेंस को मैश यूज कर सकते हैं। कुड यू मैश द पोटैटो, क्या आप पोटैटो मैश कर सकते हैं प्लीज। लेट्स हैव अनदर वर्ड, मेल्ट, टू टर्न सॉलिड सबस्टेंस इनटू लिक्विड बाय हीटिंग। जनरली सेंस उसका ही होता है कि किसी चीज़ को गलने के सेंस में मेल्ट का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे जो मेल्ट का यूज़ करते हैं, मेल्ट सम बटर इन अ सॉस पैन एंड देन ऐड द फ्लोर। बटर जो होती है जनरली सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको मेल्ट करने के लिए आप उसको डालते हो सॉस पैन में एंड देन ऐड द फ्लोर, और उसके बाद उसमें आटा मिक्स कर दो। ओके, हैव अनदर वर्ड, मिक्स। मिक्स मीन्स होता है मिलाना, टू कंबाइन टू और मोर सबस्टेंस, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना। द फ्लोर इज मिक्सड विद अ लिटिल ऑयल एंड वार्म वाटर टू मेक अ डफ। फ्लोर, आटा को मिलाया गया है थोड़े से ऑयल के साथ एंड वार्म वाटर, और थोड़े से गर्म वाटर के साथ, टू मेक अ डफ, आटा बनाने के लिए। ओके, हैव अनदर वर्ड, स्प्रिंकल। स्प्रिंकल, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना होता है, टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड। कुछ भी चीज़ जो छिड़कते हो, डब्बे में भर के कोई चीज़ या फिर कोई भी चीज़ में भर के आप कोई चीज़ छिड़कते हो तो उसको स्प्रिंकल कहते हैं। या फिर चुटकी में कोई चीज़ उठा के भी आप छिड़कते हो उसको भी स्प्रिंकल बोलते हैं। वाई डू यू स्प्रिंकल सो मच सॉल्ट ऑन एवरीथिंग। हर चीज़ पे तुम इतने सॉल्ट क्यों छिड़क देते हो। आप यहाँ तस्वीर से क्लियर कर रहे होंगे कि ये यहाँ पे ये मोहतरमा है, ये नमक छिड़क रही हैं उस पर, पिज़्ज़ा पे। ओके, लेट्स हैव अनदर वर्ड, स्टीम। स्टीम मीन्स होता है पकाना, बिल्कुल ही उसके स्टीम पे पकाना किसी चीज़ को, वाटर के स्टीम पे। जब जैसे सपोज कि एक बॉइलिंग वाटर रखी हुई है, सपोज दिस इज ए बॉइलिंग वाटर, यहाँ पे इसमें बॉइलिंग वाटर पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, इस प्लेस पे कोई चीज़ रखी हुई है और इसके स्टीम से ये चीज़ पक रही है, इसके भाप से ये चीज़ पड़ी है, इट इज़ स्टीमिंग। अब जनरली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मोमोज। आप मोमोज खाते हो, मोमोज जनरली स्टीम्ड फूड होते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनको स्टीमिंग की जा रही है। Let's have an example. Steaming vegetables destroys fewer nutrients than boiling them. वेजिटेबल को स्टीम करके पकाने से कम न्यूट्रिएंट्स की नुकसान होती है, जो कि बॉइलिंग से ज़्यादा होता है। ओके, हैव अनदर वर्ड, स्टीर। स्टीर, स्टीर फ्राई से आप रिलेट मत कर देना इसको। स्टीर मीन्स होता है घोलना, किसी भी चीज़ को घोलना, चीनी को पानी में घोलना उसको भी कहते हैं। इफ़ यू डोंट स्टीर द सॉस एनफ इट विल बी लम्पी। अगर आप सॉस को ज़्यादा घोलेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, लम्पी हो जाएगा। व्हाट इज लम्पी, कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ लम्प्स। LUMPS, लम्प्स। लम्प्स आप जनरली देख रहे होते हो जब आप आटा गूंथ रहे होते हो तो उसमें आटों की जो छोटी छोटी गोलियां पड़ जाती हैं, फिर आप बेसन का घोल बना रहे हो तो उस कंडीशन में जो गोलियां बन जाती हैं ना छोटी छोटी, उसको ये लम्प्स कहते हैं। ओके, लेट्स हैव अनदर वर्ड, पिंच। पिंच बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। बहुत ही फेमस सी डायलॉग रह चुके हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल, ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द वाटर बिफोर बॉइलिंग द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को बॉयल उबालने से पहले उसमें एक चुटकी नमक डाल दो। लेट्स हैव अनदर वर्ड, प्री हीट। प्री हीट मीन्स होता है थोड़ा सा गर्म करना, पहले से थोड़ा सा गर्म करके एंड देन उस पर कोई भी चीज़ कुक करने के लिए उसको रख दो उस पर, उस सेंस में आप प्री हीट का यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ओवन को पहले से ही प्री हीटिंग की जा रही है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्री हीट योर ओवन। ये ज़रूरी है कि आप ओवन को पहले से प्री हीट कर लो बिफोर बेकिंग स्कॉन्स, स्कॉन्स को बेक करने से पहले। ओके, पकाने से पहले। नेक्स्ट, बारबेक्यू।
प्लीज फोकस ऑन योर pronunciation. Barbecue, barbecue, barbecue. Barbecue मीन्स होता है ओवन के थ्रू पकाना, बिल्कुल वो डायरेक्टली फ्लेम पे उसको नहीं पकाया जाता। ओवन में आप कोई चीज़ को पकते हुए देखे होंगे, इट्स अ बारबेक्यू। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस मानी जाती है किसी भी चीज़ को भूनने का सेंस में, लेकिन डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं पकाई जाती है। लेट्स हैव अनदर वर्ड, ग्रिल। ग्रिल मीन्स डायरेक्ट फ्लेम पे पकाना। ओके, डायरेक्ट फ्लेम पे, ग्रिल पे ऐसे रख के आप डायरेक्ट फ्लेम पे पकाते हो, तो यू कैन डायरेक्टली से दैट आई जस्ट वांट टू ग्रिल द चिकन, राइट? उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो। अनदर वर्ड इज गार्निश। वेट अ मिनट, ग्रिल के रिलेट में आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, लाइक कि अगर आप रोस्ट भी यूज़ करते हो, रोस्ट का मीन्स भी यही होता है। ब्रॉयल, बॉयल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्रॉयल, ब्रॉयल के सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो। ब्रॉयल मीन्स भी रोस्टिंग करना ही होता है, इसी तरह से आग पे पकाना। रोस्ट मीन्स भी इसी तरह से आग पे पकाना। तो ग्रिल मीन्स भी होता है बिल्कुल आग पे पकाना। लेट्स हैव अनदर वर्ड, गार्निश। गार्निश मीन्स होता है फूड्स को सजाना, जो होता है उसे गार्निशिंग कहते हैं। तो गार्निश बस उसी का मतलब होता है किसी फूड को उसको फोटोजेनिक बनाने के लिए उस पर जो सजाते हैं, बस वही गार्निशिंग होती है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, गार्निश द फिश विथ पार्सले लीव्स। पार्सले लीव्स से फिश को सजा दो। आप देख रहे हो पार्सले लीव्स पड़ी हुई है और इसी से इस फिश को सजाई गई है। काफ़ी डिलीशियस लग रहा होगा आपको, माउथ वाटरिंग भी है, plus you will have to hold yourself down for this time. And let's have another word, whisk. whisk मीन्स होता है फेंटना, किसी भी चीज़ को फेंटने के सेंस में आप whisk यूज कर सकते हो। have example, break the eggs into a ball and whisk until smooth. break the eggs into a ball and whisk until smooth. अंडे को तोड़ो, ऐसे मिक्स करके इसको फेंटो तब तक कि जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। ओके, have another word, thaw. thaw means होता है to become or to make something become soft or liquid again after freezing. जनरल नॉर्मल से भाषा में अगर आप समझो तो thaw means होता है किसी चीज को आप फ्रीज में रख देते हो, वो फ्रोजन हो जाती है, फिर आप उसको बाहर निकालते हो और उसको आप हिट करते हो या फिर बाहर कुछ देर तक रख देते हो, एंड देन आप उसको खाते हो या फिर जैसे भी पकाने के लिए उसे जो भी काम करते हो उसे थॉ कहते हैं। ओके, so thank you for the session and please like and subscribe if you really like the video.